तो गोपियों ने कहा कि सखी जब से हम लोग आए तब से प्रवचन पे प्रवचन सुनाए चले जा रहे हैं, अगर हम लोग नहीं बोलूंगी तो बोलना बंद नहीं करेंगे, इनको समझा देना चाहिए। तो भगवान जब चुप हुए तो गोपियों ने कहा कि महाराज चुप भी होगा तो केवल प्रवचन नहीं सुनाते रहो। तो भगवान कहे बताओ, 10 प्रश्नों में पूछा, 10 श्लोकों में भगवान ने पूछा कि तुम अपना घर छोड़ करके जंगल में क्यों आई? 11 श्लोकों में गोपियों ने बताया कहा मैं यूं आई। ये प्रणय गीत है, गोपियों ने मिल करके कहा है, भगवान को जवाब दिया है महाराज आप यदुवंशी हो, प्रवचन करने का आपको अधिकार नहीं है, और हम गंवार ग्वालिनी पढ़ी लिखी है ये नहीं हूँ, दुनिया भर की वेदांत बताते चले जा रहे हो। मैवम विभोर भगवान गदितम निशंसम संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम भक्ता भजस्त गुरुवत हमाम तेजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षो। मैवम ऐसा मत बोलिए, आप ऐसा बोल रहे हो, प्रवचन करने का आपका अधिकार नहीं है। तो भगवान को 10 श्लोकों में बहुत सुंदर सुंदर बताइए। कहा महाराज चित्तम सुखेन भवता परितम गृहेषु आपने बांसुरी बजा करके हमको बुला लिया, यहाँ पूछ रहे हो क्यों आई हो? अब मैं अपने घर में जब काम धंधा करती थी तो ठीक था, लेकिन अब न चलतस्तव पादमूलम, अब मेरे पैर तो चल ही नहीं पा रहे क्योंकि कृष्ण गृहीत मानसा, आपने मेरे मन को खींच लिया है। महाराज 10 श्लोक बताने के बाद अब ये बता रही है कि हम यहाँ किस लिए आई, वो भगवान उनसे कहवाना चाह रहे। तब गोपियां कह रही हैं कि सिंचांग नस्त्वतधरामृत पौरकेण, आपके अधरामृत का पान करने के लिए मैं आई हूं, सिंचन कर दो। अधरामृत क्या है? धराया धरती इति धरा, अधरामृत की व्याख्या समझिए। अधरामृत है क्या? धरती इति धरा, जो सबको धारण करती है वो है धरा। और धराया अमृतम धरामृतम, धरामृतम न भवति अधरामृतम, जो अमृत पृथ्वी पर प्राप्त हो जाए वो है धरामृत, लेकिन धरामृतम न भवति स अधरामृतम, जो पृथ्वी पर भी अमृत प्राप्त न हो वो है अधरामृत, माने प्रेमामृत, वो है ब्रह्मामृत। भगवान को श्रुतियों ने रसो वैसा कहा है, तो माने ब्रह्म रस पीना चाह रही है गोपियां। कहा कि सिंचंग नस्त्वतधरामृत पौरकेण हासावलोक कलगी तदर्हिच्छयाग्निम नोचे। भगवान का अगर नहीं मिल पाया वो मृत अमृतम, कहा वयम बिरहा जग में प्रयुक्त देहा, अगर मुझको वो ब्रह्मरस आपने नहीं पान कराया तो तप करके तपस्या के द्वारा बिरहाग्नि में मैं अपनी जान दे दूंगी। ध्यान नयाम पदयोः पदवीम सखेते, और अंतिम में जब आपका चिंतन करते हुए प्राण छूटेगा तो आपका चरण हमको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि सूक्ति है अंते यामति सागति, तो आपकी मैं हमको सदगति प्राप्त हो जाएगी। तो भगवान कहे कि देवी जी एक मैं कथा बताता हूँ, उस कथा को सुन। हाँ बताओ। बड़ा सुंदर कथा बताए, बहुत सुंदर कथा बताए। यहाँ भक्त और भगवान की कथा हो रही है। भगवान कथा कर रहे हैं। गोपी एक स्त्री थी, उसके पैर के ऊपर उसके पति सर रख करके सो रहे थे, और उसका छोटा सा बेटा जो खड़ा नहीं हो पाता है, घुटनों के बल चल रहा है, और खेलते खेलते अग्नि की कुंड की तरफ जाने लगा। एक कथा भगवान गोपियों को बता रहे हैं। सखी वो स्त्री सोच रही है कि मेरा बेटा अग्नि के कुंड में गिर जाएगा, जल करके मर जाएगा, और इधर सोच रही कि हमारे पैर पर हमारे पति सो रहे हैं, अगर मैं इनकी नींद जगाऊंगी, इनको दुख दूंगी तो मेरा पार्थिव धर्म नष्ट हो जाएगा। मेरा पहला कर्तव्य है कि पति को सुख पहुंचाऊं, और अगर इनको जगाती हूं तो नींद खराब हो जाएगी, क्या करूं? विचार करते करते उस स्त्री ने कहा कि चाहे जो हो जाए लेकिन मैं पति का धर्म जो है उसको नहीं छोड़ूंगी। तो भगवान कहे कि वो लड़का अग्नि की कुंड में जब गिरा तो अग्नि ने उसके पार्थिव धर्म के प्रभाव से अपना तेज बंद कर दिया, राख बन गया, क्योंकि माँ इसकी बहुत पतिपरायणा है, इतना प्रभाव होता है। हाथ
हाथ जोड़ करके गोपियों ने स्वीकार किया। भगवान तो इशारा में कथा बता दिए, आप गोपियां कहीं प्रभु अगर नाराज न हो तो एक कथा हम भी आपको बता दें। कहा हाँ हाँ सखी बताओ। तो कहा एक पंडित जी थे, पंडितानी थी, और पंडितानी बड़ा प्रेम करती थी अपने पति को, बिना भोजन कराए भोग लगाए कुछ नहीं करती थी। और एक दिन पुरुषोत्तम मास में पंडित जी को 1 महीना के लिए बाहर जाना पड़ा। जब तैयारी बनाने लगे तो पंडितानी ने कहा महाराज आप बाहर जा रहे हो तो मैं किसका भोग लगाकर तब भोजन करूंगी? तो कहा मेरी मूर्ति ले लो, इसी फोटो का भोग लगाया करो। अच्छा। तो पंडित जी जब चले गए तो 1 महीना लगातार किया। जब पंडित जी आए और इधर पंडितानी भोजन बना करके बिल्कुल तैयार कर लिया है, और जो भोग लगाने के लिए तैयारी किया उस फोटो के साथ में, तब तक पंडित जी दरवाजा खटखटाए। कहा कौन? कहा मैं पंडित जी हूँ। तो गोपियों ने कहा महाराज उस समय पंडितानी को क्या करना चाहिए? तब भगवान झटका में कहे, कहा जब असली पति आ गया तो नकली पति की क्या जरूरत है? तो हाथ जोड़ करके गोपियों ने कहा कि महाराज जब पूरे जगत के पति सामने पे खड़े हो गए हैं तो उस नकली पति की क्या जरूरत रह गई है? प्रसन्न हो गए भगवान। तब गोपियों ने कहा कि व्यक्तम भगवान ब्रज भयार्ति हरो भिजातो। बड़ा सुंदर प्रार्थना किया है गोपियों ने इस श्लोक में, बहुत सुंदर प्रार्थना कर दिया है, पूरे अंतःकरण की बात को खोल दिया है। व्यक्तम भगवान ब्रज भयार्ति हरो भिजातो देवो यथा पुरुषः सुरलोक गोप्ता तन्नो निधेः कर पंजर पार्थ बंधो ततस्तनेषु च शिरस्सु च किंकरीणा। इसी भाव इसी श्लोक का लगभग मिलता जुलता ये गीत है, जरा सुन लीजिए। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला। प्यारे हरे उसको मिटाए कौन जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। कन्हैया जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी तूने एक इशारे पे सारी विपदा तारी, सारी विपदा तारी। हर मेरे मन मंदिर की आत्मा रामो परिरमक। और भगवान आत्मा से जैसे परमात्मा का रमण होता है, शुरू कर दिए। सुखदेव जी महाराज बताते हैं बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरो नेस्तनाल नभग्नर मखलगा कृपातैः छेलो बलो हसितैः ब्रज सुंदरी राम उत्तम्भयन् रतिपतिं रमयाञ्चकार। उत्तम्भयन् ऊर्ध्वम् अस्तम्भयन् रतिपतिं रमयाञ्चकार। ये लीला जो है कामदेव को जीतने की लीला है। कौन पूर्ण बनता है? भगवान श्याम सुंदर ने कामदेव को कहा कि बेटा तू बड़े बड़े योगियों को परेशान करता है, आज आजा अनंत ब्रज की गोपियों के साथ जो अनंत सुंदरता को धारण किए हुए हैं उनके साथ मैं विहार कर रहा हूँ। मेरे मन में विकार पैदा करके दिखाओ तब मैं तुमको जानूं कि तुम काम हो। उत्तम्भयन् रतिपतिं रमयाञ्चकार। उन रति के पति कामदेव को ऊर्ध्वम् स्तम्भयन् ऊपर लटका दिया। धन्य है कन्हैया। इतनी अनंत सुंदरियों के साथ भगवान घूम रहे, लेकिन दोनों के अंदर जरा
लज्जित होकर के 5 बार चलाया और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। और यही कामदेव जाकर के आगे प्रद्युम्न के रूप में पैदा होता है, भगवान का पुत्र बन गया। और इन्हीं कामदेव को रामावतार में भगवान ने घोड़ा बना लिया, काम के ऊपर बैठ गया। प्यारे, इतनी गलती है, काम अपने ऊपर न बैठने पाए, अगर काम के ऊपर बैठ जाओ तो जीवन में आनंद आ जाए। भगवान काम के ऊपर बैठते हैं और मनुष्य के ऊपर काम बैठ जाता है, बस इसी से गर्त में चला जाता है। कहते हैं कि जब ये शुरू हुआ लीला तो 2 ग्रुप हुआ, बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे इशारा किए भगवान सुखदेव जी महाराज, एवं भगवतः कृष्णान् लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मेनिरे स्त्रीणां मानिन्योऽभ्यधिकं भुवि। एक गोपी को मान हुआ। वो गोपी कौन है? अभी यहाँ केवल नाम नहीं ले रहे, एक का इशारा किए। जैसे हमारे राजा परीक्षित उस दिन कहे महाराज, कहा वहां चित्रकूट में कहीं अवसर तापस से क्या हुआ, बड़ी दिव्य सत्संग करते हैं, तबीयत मस्त हो जाती है, बड़ा देख के कहना पड़ता, कहीं गड़बड़ न हो जाए, नहीं तो वहां पहुंचने पे हल्का इशारा कर देते हैं कि यहाँ क्या कह दिया। तो कहा महाराज, पहली गोपी के मन में, एक गोपी के मन में मान हुआ और जो गोपियां थी उनके मन में अभिमान हुआ। तासां तत्सौभगवदं दीक्षमानं च केशव प्रसमाय प्रसादाय तत्त्वैवान्तरधीयत। एक गोपी में मान हुआ और समस्त गोपियों में अभिमान हो गया कि देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, मेरे इशारे पर त्रिलोकीनाथ आज ताता थैया करके थिरक रहे हैं, नाच रहे हैं। तो भगवान उस एक माननीय गोपी को मनाने के लिए और सब जगह से अंतर्धान हो गए। सुखदेव जी कह रहे हैं, अंतर्हिते भगवती सहसैव प्रजांगना। अंतर्हिते के 2 अर्थ हैं, एक तो अंतर्धान हो गए भगवान, दूसरा अंतर्हिते भगवती, अंदर से जिनके प्रति हित छुपा है परमात्मा का, इसलिए अंतर्धान हो गए। अंदर से हित करना चाह रहे हैं उन गोपियों का। तो भगवान जब अंतर्धान हो गए तो गोपियां पूछ रही हैं, विकल हो गई भगवान के बगैर। और पहले पुरुष वर्ग के लोगों से पूछा, जो पुरुष वर्ग के वृक्ष हैं उनसे पूछ रही है कि दृष्टो वह तच्चिदस्वत्था प्लक्षण क्रोधमो मनः। अरे भैया बरगद, पाकड़, पीपल, आप अपनी विशाल शाखाओं से देखो हमारे श्याम सुंदर कहाँ चले गए हैं। कई बार जब पूछा तब तक एक गोपी ने कहा कि बहन, इससे तो बात ही करना व्यर्थ है, क्योंकि है तो पुरुष वर्ग का, स्त्री की विरह वेदना को ये क्या जाने, इसलिए ये नहीं बताया कि इससे बात नहीं करो। और तब वहां से आकर के तुलसी से पूछ रही है। एक रहस्य और देख लो, भगवान राम की जानकी जब गायब हुई तो जानकी जी को खोज रहे हैं भगवान राम, तो किससे पूछ रहे हैं? हे सखी ने कहा, इससे तो बात करना व्यर्थ है, क्योंकि पुरुष वर्ग है, स्त्री की विरह वेदना को नहीं जान पाता है, सखी इससे बात नहीं करना ठीक है। तब अब स्त्री जात की पौधों से पूछ रही है, तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे तुलसी, तू ना लसती शोभती, तू तो हमेशा भगवान के पाद पद्मों में रहती है, तो तुम ही बता दो कि कहाँ है हमारे प्राण।